Assalamualaikum dear students, welcome to Stars Academy head office Georgetown Lahore. This is me Awais Fida, your biology teacher. और आज हम लोग बेटे डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मजीद डिटेल में देख रहे होंगे और हम लोग इसके दो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स के ऊपर आज बात करेंगे जो कि एसोसिएट करते हैं एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास सेल के यहाँ यूं किसी दौर में हुआ यूं कि सेल के यहां इन्वेजिनेशन हुई और उस इन्वेजिनेशन के रिजल्ट में कुछ ऑर्गेनेल्स डिसाइड हुए एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय मार्गुलस एंड शवार्ट्ज। और उनका कहना यह है कि यूं आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है जो कि इन्वेजिनेट हुआ है और इन्वेजिनेशन के रिजल्ट में ये बैक्टीरियल सेल आज आपके पास इस सूरत में पाया जाता है कि इसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, राइट। इसी पर्सपेक्टिव में जब कभी बात की जाए इस तरफ तो ये भी आपके पास एक let's suppose cyanobacteria है। that cyanobacteria was engulfed once, इसको यूं engulf किया गया है और इसको engulf करने के रिजल्ट में आपके पास इस तरह की कोई ग्रीन बॉडी वजूद में आई है और ये ग्रीन बॉडी आज आपके पास कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। और ये बॉडी जो आपके पास इन्वेजिनेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर कंटेन करती है इसको हम लोग नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बेटे सबसे पहले तो हम लोग ये बात पढ़ने के लिए निकलते हैं कि ये जो वर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल क्यों रहे होते हैं? तो व्हाई अ माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, हम माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोलते हैं? तो उसने कहा जी लफ्जों को बाइफरकेट किया जाए तो समझ कुछ इस तरह से आता है कि माइटो का मतलब होता है फिलामेंट, माइटो मींस फिलामेंट एंड कॉन्ड्रिया मींस ग्रेन्यूल्स। सो ये आपके पास कुछ ऐसे फिलामेंटस ग्रेन्यूल्स हैं या फिलामेंटस बॉडीज हैं जो कि सेल के यहां पाई जाती हैं। इसी वजह से किसी दौर में हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते रहे फिला। Moreover, it was once termed as bioplast, but according to Benda, who named it as mitochondria, जिसने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया है। वैसे इसके फंक्शन के एतबार से अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि ये चूंकि सेल का पावर हाउस कंसिडर होता है, सो ये आपके पास पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ना सिर्फ पावर हाउस है बल्कि इट इज ऑल्सो नेम्ड एज सेलुलर फर्नेस। ये सेलुलर फर्नेस। मोरओवर अगर आप लोग इसको डिस्कस करो तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये आपके पास एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम लोग जिसको सेलुलर बैटरी भी कहते हैं। इसको हम लोग एनर्जी स्टेशन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जा सकते हैं या यूं एक्सप्लेन